बिहार प्रदेश में कोचिंग के नाम पर जो बड़े बड़े बिहार के तथाकथित कोचिंग सेंटर हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं बिहार के बहुत बड़ा महामानव हूँ, टीचर हूँ, बहुत ज्ञाता हूँ, मेरे पास विद्यार्थियों का बहुत हुजूम है, भीड़ है। तो मैं उन सब पर कहना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं वे बड़े बने हैं। बड़े बनने का उनका मुख्य कारण है कि वे घोर मट्ठा करते हैं। घोर मट्ठा करने का मतलब है कि बड़ा बड़ा एग्जामिनेशन को हैक करवाना, पेपर लीक करवाना और वास्तविक विद्यार्थी के जगह पर स्कॉलर बैठवा कर पास करवा देना और सेटिंग करके, सेंटर मैनेज करके किसी तरह से अपने कोचिंग के विद्यार्थियों से मोटा मोटा पैसा लेकर उसको पास करवाते हैं परीक्षा में और बुर्बक विद्यार्थी को नौकरी दिलवा देते हैं और तेज विद्यार्थी घोरमट्ठा करते रह जाता है। ये बड़े बड़े कोचिंग का भंडाफोड़ है। बड़े बड़े कोचिंग का यही हाल है और बड़े बड़े टीचर का यही हाल है। वो बड़े टीचर इसलिए बने हैं क्योंकि वह घोरमट्ठा करते हैं। क्योंकि वास्तविकता ये है कि जो सही मायने में टीचर हैं उनको पॉलिटिक्स से क्या मतलब, वे तो बच्चा को पढ़ाने में काम करते, पढ़ाने में मन लगाते हैं, विद्यार्थी को आगे बढ़ाने में। किसी तरह से अगर बाई द वे मान लिया जाए कि 90 नंबर पर कट ऑफ जा रहा है तो वो 92 नंबर 95 नंबर की तैयारी करवाते हैं ताकि बच्चा मेरा 90 नंबर ले आए। और छुपा रुस्तम होते हैं। जो सही मायने में विद्वान टीचर होते हैं वो छुपा रुस्तम होते हैं और वे उनके बारे में कोई जानता भी नहीं है और वे विद्यार्थी पर लगातार मेहनत करते रहते हैं। लेकिन कुछ जो है कोचिंग सेंटर जो बड़े बड़े तथाकथित टीचर हैं, जिसमें कुछ टीचर तो सामने भी आते रहते हैं, अपने आप को रहनुमा विद्यार्थी का मानते हैं। तो अभी वर्तमान में जो बीपीएससी का हाल है, जो बीपीएससी के शिक्षा नीति पर कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि मैं और रास्ते पर हूँ, वह विद्यार्थी का भविष्य बर्बाद कर देगा। और कुछ तथाकथित टीचर उसके समर्थन में आए हैं जो ढोंगी है, एक तरह से जो ढोंगी है, प्योर ड्रामेबाज है, ड्रामा करते हैं, तो वो उनके समर्थन में आए हैं और विद्यार्थी को हवा दे रहे हैं ताकि विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर यही होड़ हंगामा में फंसा रहे। आप मान के चलिए कि कोई भी संस्थान जो नौकरी देने का काम करती है, जो परीक्षा लेने का काम करती है, और कोई भी सरकार विद्यार्थी के अहित का काम नहीं करेगा। उसको क्या मतलब, क्या पड़ी है, वो तो नौकरी देना है। आपके नौकरी तो देना ही पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से लोग रिटायर होते हैं उसी तरह से ज्वाइनिंग भी एक प्रक्रिया है। जो जाएगा तो फिर उस जगह को भरने के लिए कोई तो आएगा, तो वह विद्यार्थी के अहित का काम कैसे कर सकता है। अब परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन की बात है तो यह बीपीएससी का जो मानक है वो हमेशा कार्य करती है ताकि बिहार जो बदनाम है, पेपर लीक के मामले में बिहार बदनाम है कि बिहार में पेपर लीक हो जाता है। बिहार में लोग ये करते हैं, क्या करते हैं, अपने जगह पर वास्तविक विद्यार्थी अपने जगह पर स्कॉलर को बैठाते हैं। और मेरे नज़र की बात है, मैं अगर मुझे वास्तविकता कोई पूछने आए मुझसे तो कम से कम 100 विद्यार्थी के बारे में तो मैं ऐसा बता दूंगा जिसको कुछ आता ही नहीं है और आज वह बड़े बड़े पद पर बैठे हैं अपने जगह पर स्कॉलर को बैठा कर। मेरे आँख के सामने की बात है, मैं इस चीज़ को भली भांति जानता हूँ। तो मैं अपने बिहार के विद्यार्थी से अनुरोध करता हूं कि आप बिना कुछ जाने केवल कुछ टीचर भड़का दिया और आप रास्ते पर चले आते हैं तो टीचर का तो काम है कि किसी तरह से या तो वह स्वयं चमक जाए या उनका इंस्टीट्यूट चमक जाए, वो खुद चमक जाए और या इंस्टीट्यूट चमक जाए। तो किसी तरह से वह चमक के बच्चा का विश्वास जीत ले, या तो वह पॉलिटिक्स में बड़े नेता बन जाए और नहीं तो कोचिंग से उसका इतना आमदनी हो जाए कि फिर वह भोज कराए और लगातार पूरे तरह से नाम अपना रोशन करता रहे। तो उस तरह से तथाकथित टीचर कोई रहनुमा नहीं होता है। अच्छी बातें बोलना आसान है, लेकिन काम करना, अच्छा कार्य करना बड़ी मुश्किल है। जो लोग ज़मीन पर कार्य करते हैं वे दिखते कम हैं। तो विद्यार्थी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप जो है पढ़ाई लिखाई छोड़कर राजनीतिक के दलदल में न फंसे और इस तरह से बीपीएससी और दुनिया का विरोध करने के लिए पढ़ाई छोड़कर रास्ते पर न उतरे। धन्यवाद।